नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों की ओर। उमरिया जिले के बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व में स्थित मंदिर साल में सिर्फ एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खुलता है। यहाँ बाधवाधीश मंदिर, जहाँ भगवान राम और जानकी माता विराजमान है। इस खास दिन आस्था और प्रकृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जब हजारों श्रद्धालु इन घने जंगलों को पार कर भगवान के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आइए देखते हैं ये हमारी खास रिपोर्ट। उमरिया के बाधवगढ़ में जन्माष्टमी का पर्व एक अनूठे रूप में मनाया जाता है। सुबह 7 बजे से ही प्रदेश के कोने कोने से आए भक्तों का हुजूम बाधवगढ़ के ताला गेट पर उमड़ना शुरू हो जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को लगभग 14 किलोमीटर का लंबा जंगली रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। मंदिर की यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह आस्था और साहस की परीक्षा है जो पथरीले पहाड़ में है, क्योंकि यह रास्ता दुनिया के सबसे घने बाघ अभयारण्यों में से एक से होकर गुजरता है। सुरक्षा के लिए 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी, वन विभाग के कर्मचारी और जिला प्रशासन के अधिकारी तैनात रहते हैं। यहाँ तक कि जंगली जानवरों, खासकर हाथियों की हलचल पर नजर रखने के लिए 12 से अधिक विभाग या हाथी भी निगरानी में लगे रहते हैं। इस रास्ते का पहला पड़ाव है शेषशय्या, जहां भगवान विष्णु की एक विशाल लेटी हुई मूर्ति है। पास ही एक प्राकृतिक कुंड है जिसका ठंडा और खनिज युक्त पानी भक्तों की प्यास बुझाता है। लेकिन असली परीक्षा तो आगे है, क्योंकि इस मार्ग पर अक्सर बाघों की आवाजाही भी देखी जाती है, जिसकी निगरानी खास तौर पर हाथियों के जरिए की जाती है। आखिरकार भक्त इस ऐतिहासिक किले में स्थित राम जानकी मंदिर पहुंचते हैं, जहां सबसे पहले रीवा रियासत के वंशज और महाराजा मार्तंड सिंह के पोते सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह पूजा अर्चना करते हैं। यह परंपरा सालों से चली आ रही है। सुरक्षा की दृष्टि से शाम 5 बजे तक सभी श्रद्धालुओं को टाइगर रिजर्व से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरे मेले की व्यवस्था को पुलिस, राजस्व, वन विभाग और बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारी मिलकर संभालते हैं। बाधवगढ़ का यह जन्माष्टमी पर्व आस्था, भक्ति और प्रकृति के बीच का वह रिश्ता दिखाता है जो हर साल भक्तों को इस कठिन यात्रा के लिए प्रेरित करता है। तो बाधवगढ़ में यह जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जब भक्ति सच्ची हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं लगता। हजारों लोग यहाँ पे दर्शन करने आए, क्या व्यवस्था है और किस प्रकार की व्यवस्था आपको तरफ से दी जाती है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का जो प्राचीन मंदिर है, इसमें आसपास से सैकड़ों हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। उसके लिए राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा वन विभाग, साथ में चिकित्सा विभाग मिल करके इस पूरे मेले के आयोजन को देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले पार्किंग व्यवस्था देखी जाती है, ताकि जो सैकड़ों संख्या में वाहन आ रहे हैं वो समुचित रूप से पार्किंग हो सके। मेले के प्रवेश पर भी रजिस्ट्रेशन की तैयारी की जाती है। साथ ही साथ पूरे रास्ते में जो लगभग 12 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें कि समतली रास्ता भी है और पहाड़ी रास्ता भी, जिसमें लोग ट्रैकिंग करके आते हैं, उन पूरे रास्तों में वन विभाग के और पुलिस विभाग के कर्मचारी फैले हुए हैं। श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित होंगे, पहुँचे होंगे। यहाँ पर आज लगभग 12,000 श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वो पार्क के अंदर आकर के इसका दर्शन कर चुके हैं। जानवरों के यहाँ पे लगातार मूवमेंट रहता है, क्या व्यवस्था की जाती है? यहाँ पर जो वन्य प्राणी हैं वो जो दर्शनार्थी के मार्ग है उसमें ना आए, उसके लिए हम लोगों ने 4 हाथियों की व्यवस्था की है। साथ में लगभग 10 से ज़्यादा ट्रैकिंग वाहन पूरे रूट की गश्ती कर रहे हैं और उससे के अलावा 50 से ज़्यादा जो सुरक्षा श्रमिक हैं, जिनको इस बात का पहले से आभास हो जाता है कि किस रास्ते पर कौन से वन्य प्राणी आ सकते हैं, उनको भी लगाया गया है, ताकि वन्य प्राणियों से दर्शनार्थियों को असुविधा ना हो तथा दर्शनार्थियों से भी वन्य प्राणियों को असुविधा ना हो। चिकित्सा से संबंधित क्या व्यवस्था की है श्रद्धालुओं? यहाँ पर लगभग 4 जगह पर चिकित्सीय दल स्थापित किया गया है, जिनके पास हर तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो इस तरह के आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए कारगर होंगी। हैं कि ऐतिहासिक रूप से पहली बात तो मैं ये भी कहता हूँ कि अयोध्या के बाद ये दूसरा हमारे लक्ष्मण भगवान का भी ये किला माना जाता है और भगवान लक्ष्मण की ये गद्दी है। और निश्चित रूप से जहाँ लक्ष्मण है वहाँ भगवान श्री राम भी हैं और भगवान श्री राम के इस मंदिर में क्योंकि ये वैष्णव संप्रदाय का ये किला है, तो यहाँ पर वैष्णव भगवान, विष्णु भगवान के सभी अवतार की यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। यहाँ मत्स्य अवतार से लेकर के कृष्ण भगवान तक, सभी कालकी भगवान तक की यहाँ पे प्रतिमाएं ऊपर पाई जाती हैं और अनेकों हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं हर साल दर्शन करने के लिए। और निश्चित रूप से बहुत ही आस्था का ये केंद्र है। पूरे विंध्य की जनता को यहाँ पर निरंतर दर्शन करने की एक अभिलाषा रहती है और उसी को आज के दिन वो पूरा करने आते हैं। अष्टमी के उपलक्ष्य में
उमरिया के बांधवादीश प्राचीन किला में हमारे ऐतिहासिक मेला भरता है, जिसमें लगभग 12 से 15 हज़ार लोगों की भीड़ का जनसैलाब होता है। इस त्यौहार के उपलक्ष्य में उमरिया पुलिस द्वारा लगभग 350 लोगों का बल ड्यूटी पे लगाया हुआ है, ताकि सारे ही जो पिलग्रिम्स हैं वो अपनी आस्था को निर्विघ्न भगवान के प्रति निर्वाचित कर सकें और सेफली अपने घर वापस लौट जाएं।